अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। सभी को रमज़ान मुबारक हो। तो कल हमने वीडियो नहीं बना पाया था किसी कारण से, ड्यूटी लगी थी, बहुत टाइम हो गया था, बहुत थकने की वजह से नहीं बना पाया। तो आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो बेसिक इंग्लिश जो पढ़ा रहे थे वहाँ पे थोड़ा हम इसको रोकते हैं। आज स्टार्ट करते हैं हम टेंस। टेंस क्या होता है, हिंदी में जिसे काल कहा जाता है। तो टेंस पहले बेसिक पढ़ते हैं, टेंस होता है क्या, है ना। तो टेंस क्या होता है, तो टेंस का फॉर्मेशन कैसे बना, तो टेंस से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कैसे बना, यानी एक अलग अलग कैसे कैसे इसका फॉर्मेशन हुआ तो उसको बताएंगे। पहले टाइम और टेंस में डिफरेंस क्या होता है। देखो टाइम क्या होता है, व्हाट इज द टाइम, और क्या होता है टेंस, दोनों में अंतर। दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टाइम एंड टेंस। टाइम और टेंस में क्या होता है। टाइम इज अ ग्रामेटिकल कंसेप्ट। टाइम, देखो टाइम इज नॉट अ ग्रामेटिकल कंसेप्ट। हिंदी में बता देंगे, टाइम जो है एक ग्रामेटिकल कंसेप्ट नहीं है, मतलब व्याकरण से इससे कोई मतलब नहीं है टाइम से। लेकिन टेंस क्या होता है, टेंस इज अ ग्रामेटिकल कंसेप्ट। जबकि टेंस क्या होता है, ग्रामर के, टेंस का व्याकरण से कंसेप्ट है, यानी अवधारणा है। तो जो टेंस रिलेटेड है ग्रामर से, लेकिन टाइम से उसमें कोई दिक्कत है। टाइम से, टेंस से कोई, टाइम से और ग्रामर से कोई रिलेशन नहीं है। टाइम क्या होता है, टाइम इज अ यूनिवर्सल कंसेप्ट। यूनिवर्सल कंसेप्ट। टेंस, टेंस इज नॉट यूनिवर्सल कंसेप्ट। यूनिवर्सल कंसेप्ट, अब इसको बता दें यूनिवर्सल क्या होता है। टाइम एक यूनिवर्सल कंसेप्ट है, लेकिन टेंस यूनिवर्सल कंसेप्ट नहीं, इसे सार्वभौमिक कहा जाता है। यूनिवर्सल मतलब हो गया, जो टाइम होता है आपको हर जगह फॉलो करेगा। हर यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड में कहीं भी आप जाएंगे, सब जगह टाइम, किसी भी यानी महाद्वीप आइसलैंड में जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, आपका टाइम का क्या होगा, फॉर्मेट चलेगा। यानी किसी भी, यानी जानवर से हो गया, एनिमल्स है, या आपका एनिमल्स हो गया, या तो पेड़ पौधे हो, जानवर, प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग जितने भी है, सबके लिए टाइम क्या होता है, चलता रहता है, कंटिन्यू टाइम में क्या होता है। लेकिन टेंस क्या होता है, टेंस एक ग्रामर का कंसेप्ट है। तो ग्रामर का टेंस क्या होता है, सिर्फ ह्यूमन बींग्स के लिए होता है, किसी क्या होता है एनिमल्स के लिए नहीं होता। जैसे टेंस ग्रामर है तो बोलने के लिए हमें चाहिए, लैंग्वेज के लिए यूज किया होता है, लैंग्वेज के लिए बहुत जरूरी है ना, लैंग्वेज के लिए। लेकिन टाइम से कोई दिक्कत नहीं है, टाइम क्या जानवर के लिए, सबके लिए यूनिवर्सल, हर जगह इसका परफेक्ट रहता है। लेकिन टेंस क्या होता है, सिर्फ लैंग्वेज के लिए जरूरत है, इसलिए क्या यूनिवर्सल कंसेप्ट नहीं है, लेकिन ये एक यूनिवर्सल कंसेप्ट है टाइम। टाइम क्या होता है, टाइम भाषा से स्वतंत्र होता है। टाइम इज ए फ्री फ्रॉम लैंग्वेज। टाइम क्या होता है, टाइम भाषा से स्वतंत्र होता है। टाइम इज ए फ्री फ्रॉम लैंग्वेज, यानी टाइम क्या होता है, भाषा से स्वतंत्र है, इससे भाषा से यानी लैंग्वेज से कोई इससे रिलेशन नहीं है। लेकिन टेंस क्या होता है, टेंस भाषा से स्वतंत्र नहीं है। टेंस इज नॉट ए फ्री फ्रॉम लैंग्वेज। टेंस क्या होता है, भाषा से स्वतंत्र नहीं है, ये क्या हो, बधा हुआ है भाषा से। लेकिन टाइम से, भाषा से कोई दिक्कत नहीं इसमें। टाइम से क्या पता चलता है आपको, टाइम से आपको डे का पता चलेगा, मंथ का आपको पता चलेगा, आपको ईयर का पता चलेगा, वीक का मालूम होगा आपको, वीक की जानकारी होगी, यानी सप्ताह की। तो यानी आपका टाइम से इससे पता चलता है, टाइम से आपको डे का पता चलेगा, मंथ, ईयर, आपका वीक। लेकिन क्या होता है, टेंस से इससे कोई मतलब नहीं है। टेंस से दिन, महीनों, और क्या होता है साल, सप्ताह से नहीं, कुछ से क्या होता है, इससे कुछ भी पता नहीं चलता। इससे कोई किसी भी प्रकार की जानकारी टेंस से नहीं पता चलती है, कौन सा दिन चल रहा है, कौन सा मंथ है, कौन सा ईयर। लेकिन टाइम इससे पता चलता है। तो हमने, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, हमने टाइम और टेंस में क्या डिफरेंस किया। टाइम क्या होता है, टाइम एक ग्रामेटिकल कंसेप्ट है, एक व्याकरण की अवधारणा। टाइम इज नॉट ए ग्रामेटिकल कंसेप्ट, लेकिन टाइम क्या होता है, व्याकरण की एक अवधारणा नहीं है। लेकिन टेंस क्या होता है, ग्रामर से रिलेशन है इसमें। टाइम क्या है, यूनिवर्सल कंसेप्ट होता है, लेकिन टेंस यूनिवर्सल कंसेप्ट नहीं होता है। टाइम क्या होता है, भाषा से स्वतंत्र होता है, टेंस भाषा से स्वतंत्र नहीं होता है। टाइम से डे, मंथ, ईयर, वीक पता चलता है,
लेकिन क्या होता है टेंस से डे मंथ ईयर वीक का कोई पता नहीं चलता, कोई जानकारी नहीं होती। इतना आई होप आप लोग क्लियर हो गया होगा टाइम और टेंस में क्या डिफरेंस है। इसके आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, टाइम और टेंस में क्या डिफरेंस है। तो नेक्स्ट देखिए, अब अभी हम सिर्फ बेसिक आप पढ़ाएंगे, टेंस क्या होता है कल, इसके बाद स्टार्ट करते हैं टेंस के लिए। अब दो चीज होता है इसमें, टाइम क्या होता है और टेंस क्या होता है। तो टाइम, नेक्स्ट टाइम और क्या होता है, एक एक्शन होता है। एक्शन, एक्शन मतलब जो कार्य करते हैं, इसे वर्ब भी कह सकते हैं एक्शन। टाइम, तो टाइम इज अ नेचुरल कंसेप्ट ना, टाइम एक प्रकृति का कंसेप्ट है। तो टाइम इज अ नेचुरल कंसेप्ट। टाइम एक क्या होता है, नेचुरल कंसेप्ट है, प्राकृतिक कंसेप्ट है। नेचुरल मतलब प्राकृतिक होता है नहीं। तो टाइम क्या होता है, एक नेचुरल कंसेप्ट है, प्राकृतिक कंसेप्ट है टाइम। अब देखो टेंस, अब टाइम कितने होते हैं, 3 टाइम होता है आपका। एक क्या होता है आपका प्रेजेंट, दूसरा आपका होता है पास्ट, तीसरा टाइम होता है फ्यूचर। इसके अलावा कोई टाइम नहीं होता, या तो आप प्रेजेंट में है, या तो पास्ट बीत गया, तो फ्यूचर आने वाला, 3 टाइम। जो प्रेजेंट टाइम होता है इसे आप कह सकते हैं टुडे। जो पास्ट बीत गया इसे आप कहेंगे यस्टरडे। फ्यूचर जो होता है इसे आप कह सकते हैं टुमारो। टुमारो मतलब आने वाला आपका टाइम। टुडे मतलब आज, इसे कहते हैं। यस्टरडे मतलब बीता हुआ समय, हुआ समय, जो समय बीत गया, बीता हुआ कल भी कह सकते हैं। टुमारो मतलब आने वाला कल, आने वाला कल कहो या आने वाला समय कहो, दोनों सेम है ना। अभी हो गया टाइम। टाइम क्या होता है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। आज एक्शन क्या होता है, अभी से हम यहीं से आपका टेंस का कैसे फॉर्मेशन हुआ यहीं पे आपको क्लियर हो जाएगा। एक्शन कितना होता है, एक्शन आपके कितने होते हैं, एक्शन 4 होते हैं। कौन कौन एक्शन होता है, एक्शन के कितने टाइप्स होते हैं, 4 मोस्टली आपको 4 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से, इंडेफिनिट प्रोसेस, नेक्स्ट क्या होता है कंटिन्यूअस प्रोसेस, नेक्स्ट है परफेक्ट प्रोसेस, नेक्स्ट क्या होता है परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस। इतना समझ लेना, कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये 4 होते हैं, यानी इंडेफिनिट प्रोसेस, कंटिन्यूअस प्रोसेस, परफेक्ट प्रोसेस, और क्या होता है परफेक्ट और कंटिन्यूअस। ये परफेक्ट मिलके या कंटिन्यूअस मिलके एक और अलग से एक प्रोसेस हो गया, परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो परफेक्ट जो इंडेफिनिट प्रोसेस है इसे क्या कहते हैं, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए होता है। अभी हम क्लियर कर रहे हैं क्या होता है, इंफॉर्मेशन पर्पस, यानी सिर्फ सूचना देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। सूचना देने के लिए इसका उद्देश्य है सिर्फ सूचना देना। कंटिन्यूअस क्या होता है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस का एक प्रकार की एक्शन होता है। ये भी क्या है, ये भी आपको एक्शन कहेंगे, इसे ये भी आप कहेंगे क्या होता है, एक्शन। अब देखिए आपका क्या होगा, इंडेफिनिट प्रोसेस यानी सिर्फ इंफॉर्मेशन देगा। कंटिन्यूअस मतलब जो चीज क्या होता है कंटिन्यू हो। यहाँ पे क्लियर थोड़ा सा हम कर रहे हैं, लेकिन कंटिन्यूअस जब टेंस पढ़ाएंगे वहां पे और डीपली में आपको बताएंगे गहराई में बच्चे से। तो कंटिन्यूअस मतलब होता है जो स्टार्ट होता है और एंड, स्टार्ट और एंड के बीच में जितने भी वर्क होते हैं बस इसे को कंटिन्यूअस कहा जाता है। और कंटिन्यूअस कुछ नहीं है, जैसे हमने क्लास स्टार्ट किया, कितने बजे स्टार्ट किया, उससे जब से स्टार्ट किया और कितने बजे एंड करेंगे उसके बीच में हमने कुछ काम किया, उसी को कहते हैं कंटिन्यूअस। परफेक्ट मतलब होता है हमने क्या बीच में जो क्या होता है, जो काम हमने स्टार्ट किया पूरा कर लिया, उसे कहते हैं परफेक्ट। नेक्स्ट होता है परफेक्ट और कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस के मतलब जैसे हमने आपको पढ़ाना स्टार्ट किया टेंस, हम कह रहे हैं कि आज आपको बेसिक टेंस पढ़ाएंगे। अभी हमने 10 मिनट 5 मिनट जो भी आपका टाइम लिया है, हमने आपको पढ़ाया टेंस। टेंस जो ये पढ़ा लिया, ये क्या हो गया आपको, जो हमको मतलब 15 मिनट की क्लास लिया था हमने 10 मिनट ले लिया है, तो 10 मिनट जो हमने आपको पढ़ा दिया ये परफेक्ट हो गया। लेकिन जो 5 मिनट अभी हमारा बचा हुआ, अभी आपका क्या होगा, कंटिन्यू हमको करना होगा।
इसी को कहते हैं, इसी दोनों को मिला के वो क्या काम हो गया, यानी कौन सा एक्शन बन गया, परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रोसेस हो गया, इसी को कहते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, है ना। यानी कोई भी आदमी जो काम करता है तो स्टार्ट कुछ ना कुछ उसके पास जाओगे, कुछ काम कर लेगा, कुछ काम उसका बचेगा, जो काम कंप्लीट हो गया उसे आप कहेंगे परफेक्ट, जो अभी और उसका काम बचा है उसे कहते हैं कंटिन्यूअस। ऐसे यानी इस तरह से इन्वायरमेंट में जरूरत पड़ी, इसलिए ग्रामेटिकल ने नहीं किया जो भी इसके थे, यानी तब इसीलिए इन्होंने मिलकर क्या बनाया, दो कंसेप्ट परफेक्ट और कंटिन्यूअस उनको बनाना पड़ा इंग्लिश के लिए, हर जगह यूज होता है। नेक्स्ट और आप देखो इसी से आपका टेंस का डेरिवेशन होगा। टेंस का डेरिवेशन कैसे होता है, देखो टेंस, अब यही दोनों मिलकर आपका टेंस बनेगा, यानी टाइम प्लस एक्शन, टाइम प्लस एक्शन मिला के आपका एक नया फॉर्मेशन होगा, क्या होगा, टेंस। आपका टेंस बन गया। कैसे, आप देखिए यहीं पे आप पूरा टेंस बन जाएगा। कितने टाइम हो गया, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। अब आप इसके सामने यहाँ पे लगाते जाइए, आपको प्रेजेंट, इससे पहले यहाँ लगा दीजिए प्रेजेंट, इसके लास्ट में लगा दीजिए कहो प्रीफिक्स और सफिक्स जो होता है, अब टेंस। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यहीं से देखो डेरिवेशन हो गया टाइम और लग, इसको हम इरेज कर रहे हैं, मिटा रहे हैं, इसके आगे हम बता रहे हैं यानी कैसे बना हुआ है टाइम और टेंस मिलाकर। तो तीन टाइम होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और क्या होता है फ्यूचर। एक्शन कितना होता है, 4, उन्हीं को मिलाकर क्या होता है आपका टोटल 12 टेंस का क्या होता है डेरिवेशन किया जाता है। कौन कौन, पहला होता है, पहले हम आपको बताएं, टाइम मिल गया और क्या हो गया, एक्शन। टाइम और टेंस मिलकर क्या बन गया, टाइम और एक्शन मिलकर क्या बन गया, टेंस। अब इसका आपका डेरिवेशन हम बता दिए, अब इसको समझ में आ गया इसकी डेफिनेशन क्या होती है। इसके जो डेफिनेशन होता है, टेंस चेंज द फॉर्म ऑफ द वर्ब टू एक्सप्रेस द टाइम ऑफ एन एक्शन। इसका डेफिनेशन लिख रहे हैं, टेंस चेंज द फॉर्म ऑफ द वर्ब to express time of an action, to express the time of an, देखो हो गया ये टेंस की डेफिनेशन है। टाइम और एक्शन दोनों मिलकर, यहाँ पे देखो टाइम है, यहाँ पे एक्शन, यही मिलके क्या होगा टेंस का यानी डेफिनेशन में तैयार हो गया। टेंस चेंज द फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब के रूप में जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं, टेंस कहा जाता है। वर्ब के रूप में आप जो परिवर्तन करेंगे उसी को टेंस कहते हैं। टेंस चेंज द फॉर्म ऑफ द वर्ब टू एक्सप्रेस द टाइम ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड टेंस। टेंस की डेफिनेशन हो गया। अब देखिए इसका टाइम और टेंस मिलकर क्या बन गया, एक्शन। यानी कोई पूछेगा टेंस क्या है, बताना टाइम और एक्शन ही मिलकर क्या बन गया, टेंस। और इसका फॉर्म क्या, डेफिनेशन क्या होता है, तो सिंपल से आते हैं, टेंस चेंज द फॉर्म ऑफ द वर्ब टू एक्सप्रेस द टाइम ऑफ एन एक्शन। अब देखो हम आप इसका टेंस का कैसे बनेगा, तब बता रहे हैं, प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, आपको नेक्स्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये हो गया आपका 1 2 3 4। नेक्स्ट देखते हैं, फिर आपका नेक्स्ट दूसरा, तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी, इसके आगे कल हम इसका डेरिवेशन बताते हैं अलग अलग से। आई होप आप लोग पढ़ रहे होंगे, अब पढ़ते रहिए।